नमस्कार दोस्त, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि एजेड जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है या जो लोग ज्यादा बीमार है वो लोग स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से आसन करेंगे, या फिर कह सकते हैं कौन कौन से आसन करें कि एजेड लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, वो लोग सीनियर सिटीजन, वो लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे। और जो ज्यादा बीमार है, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो लोग कैसे करेंगे कि धीरे धीरे अपने शरीर की रिकवरी करेंगे, माने अपने शरीर की अवस्था को उन्नत बनाएंगे। तो किस तरह से करते हैं हम लोग, पहले बैठ जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। बारीक बारीक जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे ज्वाइंट के मूवमेंट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, जिससे हमारे ज्वाइंट के जो ज्वाइंट्स है वो ठीक होते हैं उनके मूवमेंट से। और सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियां होती है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। धीरे धीरे करके करेंगे तो सबसे पहले अपनी अंगुलियों को टो से शुरू करते हैं, अपने टो पैर के पंजों से शुरू करते हैं, अपने पैर के अंगुलियों को इस तरह से मूवमेंट देंगे, धीरे धीरे अंगुलियों को बंद करना है, खोलना है। और सांसों के एक अभ्यास करेंगे कि जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम करें तो धीरे धीरे और लंबी श्वास लें, इस तरह से। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो कोई भी व्यक्ति इस व्यायाम को कर सकते हैं, जिनकी उम्र में ज्यादा है वो भी कर सकते हैं, जिनकी उम्र कम है, यंग जनरेशन के बच्चे भी कर सकते हैं, जो यंग है, जवान है, तंदुरुस्त है वो भी कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, और बच्चे भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, देखिए, अपने ज्वाइंट को ठीक रखने के लिए। और अब अपनी एरियो को आगे पीछे मोड़ना है श्वासों के साथ में। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। आप श्वास लेना और छोड़ना थोड़ा सा लंबा करें। अब इसको घुमाइए, दोनों को एक साथ में घुमाएंगे, अपने पंजों से सर्किल बनाएंगे, एरियो को फिक्स रख के। अब अपने पैरों को इस तरह से, या फिर एक के बाद एक इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को हिलाएं। इससे रक्त का संचार ठीक होगा पूरे बॉडी का। एक जगह पे बैठ के धीमी गति से इस तरह से अपने पैरों को मूवमेंट दें, और एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के ऊपर से घुमा करके इस तरह से रखें। एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के घुटने के ऊपर से इस तरह से रखें। आप जितना टाइम्स कर सकते हैं, ये हमारा 5 टाइम्स हो गया है। इसका विपरीत गोल घुमाएं,
नीचे रखें, गोल घुमाएं, नीचे रखें। इस तरह से 5 बार अगर क्लॉकवाइज किया है तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेते हैं और एकदम शरीर के पीछे खींच कर ले आते हैं, अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में पैरों को पकड़ते हैं। धीरे 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 मूवमेंट देंगे। इससे हमारा अंदरूनी जांघों में, यानी कि जो हमारे जांघ का अंदरूनी हिस्सा है, इसमें क्या होता है, इसका जो फैट होता है एक्स्ट्रा वो कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरह से करने से एक्स्ट्रा थाई की जो मांस है वो कम होगी धीरे धीरे। तो इस तरह से करिए बटरफ्लाई। अब दोनों पैरों को एक जगह करते हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं और एक पैर को दूसरे पैर के पंजे को स्पर्श कराते हैं। इस तरह से पैरों को फैला करके इस तरह से बारी बारी से दोनों घुटने को जमीन से बिल्कुल भी लगा देते हैं। अपने हाथों के ऊपर अपने शरीर का भार को डाला है। इस तरह से। तो ये पैर की अंगुलियों से लेकर कमर तक का एक्सरसाइज था। अब आते हैं हाथों के ऊपर। तो हाथों के लिए सूक्ष्म का व्यायाम क्या करना है, अपने हाथों को सीधा रख ले और मुट्ठी को थोड़ा सा ताकत लगा के बंद करें। आपके पास जितनी ताकत है कोशिश करें थोड़ा मुट्ठी को कस के बंद करें, ताकि ये पूरा फोर्स आपको अंगुलियों तक मिले। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ गर्दन तक, सर्वाइकल जो यहाँ पे बोन है वहां तक ले आपको पूरा असर पड़ेगा इस तरह मुट्ठी को कस के दबाने से। अगर आप हल्के हाथों से करते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलेगा आपको जितना मिलना चाहिए। जोर से दबाने से वो आपको पूरा फायदा मिलेगा। चलिए, तो जोर जोर से थोड़ा मुट्ठी को दबाते हैं, जितना आप सकते हैं उतना ही जोर लगाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। उसके बाद अंगुलियों को खोले, इस तरह से अप डाउन करें। ये पूरा रिस्ट का, पूरी कलाई का, ये देखिए पूरे कलाई का मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। अब हाथ को इससे घुमाइए। मैं थोड़ा नजदीक आती हूँ क्लोज में। देखिए पूरा रिस्ट यहाँ से हम ऐसे घुमा रहे हैं, पूरा कंधे तक हमारा असर पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा ताकत से करते हैं तो अब इसको पूरा हाथों को यहाँ पूरा एक बल लग रहा है, खिंचाव आ रहा है, पूरे मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है थोड़ा ताकत के साथ। ये देखिए, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन। ऊपर
इसे ऊपर हाथ करने से पूरा यहाँ की जो मांसपेशियां खिंचाव अपलिफ्टिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दोनों की उंगलियों को मिलाइए, इस तरह से मुट्ठी बंद रहेगी ताकत के साथ में। इनहेल, एक्सेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब दोनों हाथों को अपने मुट्ठी बना करके केवनियों को कंधे के ऊपर रखेंगे और केवनियों को ऊपर खींचे इस तरह से। शरीर अगर नीचे की तरफ आ गया हो, लटक गया हो, या ब्रेस्ट नीचे की तरफ लटक रहा हो, तो इससे क्या होता है, ये अपर लिफ्टिंग ऊपर की तरफ से अप हो रहा है, उठ रहा है। जो मांस लटकती है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठेंगे, हाथों से लेकर के ब्रेस्ट तक या पेट का यहाँ पे एक खिंचाव आ रहा है। इस तरह से करने से पूरे पेट तक ले, तो वो जो है लटकती हुई जो मांस है वो ऊपर की तरफ आएगा और टाइट होगा, जिससे बढ़ती हुई उम्र जो है वो धीरे धीरे रुकना हो जाएगा उसका। पहले धीमी गति से करें, फिर आप जब करने में सक्षम हो जाते हैं, अच्छे से जब आपको आ जाती है, तो आप इसको कंटिन्यू करें, दिन में 100-100 बार करें। देखिए कितना सुंदर आपका चेहरा, जो बुढ़ापा जो मैंने बताया है कि एजेड लोगों के लिए है, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, 60 से प्लस है, वो लोग अगर करेंगे तो उनका बुढ़ापा धीरे धीरे जैसे कि रुक गया है। अब उसके बाद उनका एज जो अपना पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं, और धीरे धीरे जो शेप बिगड़ते जा रहा है उम्र के साथ में बॉडी का, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका, अगर इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो इस तरह से उंगलियों का फिर कंधे पर हाथ रखिए, उंगलियों को उठाइए ऊपर, पूरा बिग सर्किल बनाइए। सांस लेते हुए केहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर 5 से 6 बार अप या 10 बार ऊपर की तरफ केहनियां उठाते हैं तो उल्टा भी उतना ही बार करेंगे। जब भी केहनियों को ऊपर उठाए श्वास ले, केहनियों को जब नीचे लाए तो श्वास छोड़े, इस तरह से। पूरा कान के ऊपर से कोशिश करें कि केहनियां कान के ऊपर से जाए, जब चेस्ट के सामने आए तो केहनियां मिले, इस तरह से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस तरफ से अब दोनों हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े, इस तरह से पीछे खींचे, सीधा। इस तरह से सांस लेना है, सांस छोड़ दीजिए। इस तरह से अब दोनों फिंगर को लॉक कीजिए, पीछे की तरफ खींचिए। इस तरह से
तो ये रहा आपका कंधे का, उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, कमर का बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम। अब गर्दन का ग्रीवा संचालन करेंगे, बैठे बैठे कमर के लिए कुछ मूवमेंट बताएंगे। तो चलिए ग्रीवा संचालन करते हैं। पहले श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए बाहर, गर्दन नीचे झुकाइए जितना आप झुका सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए गर्दन पीछे की तरफ। अच्छा, वो लोग गर्दन को नहीं झुकाएंगे जिनको पेन होता है गर्दन में, बैक में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से या सर्वाइकल पेन है, वो लोग गर्दन को सामने की तरफ पूरा नीचे नहीं झुकाएंगे, लेकिन पीछे जरूर झुकाइएगा, इससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर सीधा सांस छोड़ते हुए सांस ले लेते हैं, छोड़ के साइड में, फिर लेते हैं सांस। तरह से बारी बारी से आप अब गर्दन को गोलाकार घुमाइए। अगर 3 टाइम्स लेफ्ट साइड करते हैं तो 3 टाइम्स राइट साइड भी घुमा लीजिए गर्दन को इस तरह से। अब गर्दन को सांस लेते हुए नीचे बढ़िए, सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे, अब गोलाकार घुमाइए इस तरह से, 1 रोटेशन, 2 बार, और ये तीसरा बार। फिर वापस पूरा पीछे की तरफ घुमाइए। इस तरह से। तो आप इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद पैरों को सीधा खोल लेते हैं, दोनों हाथों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया है सूक्ष्म व्यायाम एजेड लोगों के लिए इस तरह से आप लोग करिए, तो करके पूरे बॉडी को फिट रखिए। इतना आसन भी आप कर लेते हैं, और आई मूवमेंट, चेहरे के लिए थोड़ा कुछ एक्सरसाइज होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है जिसको करके आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो मुझे जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने जान पहचान वालों में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों को पता चले। जिनको मालूम है ठीक है, जिनको मालूम नहीं है वो लोग भी सीखे और करें और स्वस्थ रहें। सभी को हक है स्वस्थ रहने का। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।